आज के कार्यक्रम के टॉपिक भी एकदम समय साथ मधेश केंद्रित दल मध्ये के जसपा फुटले त यी विषय एकदम हट इश्यू बन के यहाँ के विषय में आज के अंतरक्रिया कार्यक्रम कहूँ या छलफल कहूँ एक फॉर्मेलिटी रूप से के तरफ से नहीं जाकर अपना सब एकदम सीधा इनफॉर्मल में एकदम नॉर्मल तरीका से छलफल करबे डिस्कस करबे ओइ के लेल तुला नारायण सर के जे अपन बात रहे अपन टाइम देला चाहे छी जे उनका कुछ रखथिन ओकर बाद कनी देर इन द सेंस ऑफ 45 मिनट या 50 मिनट ओइ समय बाद अपने सबके जो क्वेश्चन रहते वो क्वेश्चन पूछल जेते कहे तो हम अब तुला सर के आग्रह करबे। नमस्कार, एक बार हमारे विकास नाम सब आदमी कत घर भेले की करे छी हम की कह देबे तैसा परिचित हो जाते। हमार नाम डॉक्टर नवीन यादव, घर मिर्चिया सिरा। हाल हम ये धनसा में महेंद्र नगर पीएचसी में कार्यरत छे। अभी ट्रेनिंग के लिए आता है। मोटरसाइकिल यात्रा है सब के रहेगी। हां कथी नाम कहली? नवीन यादव। अच्छा, हमार नाम आनंद कनिक्सवेल, घर सिरा आ तो आईटी पढ़ रहल छे। जी नमस्कार सब गोटे के। हमार नाम नरेंद्र पटेल, हमार घर चाहिँ सरला हेवेल। हम अभी इंजीनियरिंग फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम देके बैठल छी। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सबजना के। हमार नाम है अजय कुमार चौधरी करवारीश्वर, हमार घर सप्तरी। हम पेशा से कौन गाँव? सप्तरी खड़क नगर पालिका कल्याणपुर। हम पेशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छी। अभी हम नागडुंगा के फर्स्ट नाम पढ़े छी लाइब्रेरी में बस। जी नमस्कार नारायण सर। हमार घर में सप्तरी तिरहुत गाँव पालिका गोइठी गाँव छे। तिरहुत 3 नंबर वार्ड पड़े छे। तो ओठम सब छी हम 2043 साल में एसएलसी देने रही बीमल स्कूल से। उसके बाद हम कहीं सिराहा पर पढ़ रहा था। उसके बाद जनकपुर से आईसी के लोग जनकपुर से मूवमेंट के समय में 46 में। उसके बाद हम काठमांडू चले गए। काठमांडू से बीएससी के लोग 43 से 40-50 के बैच पीएचसी मधेश के पीएचसी एजुकेशन में सोशल सदस्य हो रही थे मेरी की तरफ से। उसके बाद में 51 में इंजीनियरिंग 51-55 के बैच में इंजीनियरिंग 56 में पास करूँ। और उसके बाद हम खास करके जल स्रोत में काज करे से नेपाल भारत जल स्रोत विषय में अध्ययन अनुसंधान में बेसी स्थान रही। 2-3 संस्था सब संग काज करने रही 2063 तक 56-57 से 63 तक। कुछ दिन मिलन में से काज कर रही, भवन विभाग में से काज कर रही 1 साल जैलादारी इंजीनियर में। उसके बाद हमारा बुझाल हम इंजीनियरिंग में हम नहीं सकल तो हम छोड़ देली इंजीनियरिंग। और हम बहुत कमजोर विद्यार्थी एसएलसी में 3rd डिवीजन पास कर तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत भारी बुझा। लेकिन तो पढ़ पर बाबूजी की इच्छा रहे तो रटान जब पेशा मिले हमारा बुझे अभी में बहुत हम मतलब स्ट्रगल कर पड़े। हमारा बुझे हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। और शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे थे, फिर पॉलिटिक्स की रुचि रही तो 63 उससे पहले हम सब तारा इंजीनियर समाज कॉलेज नेपाल तारा इंजीनियर समाज तो वही में भी हम प्रेसिडेंट है। शुरू में तो कंसेप्ट हमने सब अजय झा रहते बहुत एक्टिव रहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर तो वह सब चीज़ क्या रहते हैं। तो अब सीनियर सब अपना सब इंजीनियर में डॉक्टर सीनियर सब पहले चांस विष्णुदेव सर रहते हैं इंजीनियरिंग कैंपस का सब सीनियर सिरा के तो उनका दिल्ली तब सत्यनारायण जी सब रहते। तो बाद में हमको चांस मिला 62-63 भवे विषय अध्यक्ष होकर। और 63 के बाद में जैसे से हम सब छोड़ के कम्प्लीटली लाइब्रेरी मधेश में मतलब मधेश पर ज्ञान आर्जन के हिसाब से तो मैं नेपाल मधेश फाउंडेशन नाम की संस्था दर्ता करेली हम सब अहिना जना यहाँ तक मधेश लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर नाम करी हम जैसे नेपाल मधेश फाउंडेशन इलाके रखली। हम इस समय काज करे वाटर फाउंडेशन में एक्चुअली नेपाल वाटर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो नेपाल वाटर कंजर्वेशन फाउंडेशन इलाके में बात करिए सब युवा सब अपने सब हम सब रही तो
केना आइटम काठमांडू में गुजरले से बात। तो नेपाल वाटर कंजर्वेशन फाउंडेशन में काज करे छलिए 1.5 साल से। तो हमरा नीक की लगल ओहिठाम, एक तो नेपाल के एकदम जानी मानी विद्वान सब दक्षिण एशिया के ही, उनका सब काफी जगह पर लेक्चर सब है। लेकिन नेपाल के संदर्भ में हमरा नीक की लगल उनका सब के कोनो विषय पर 10 आदमी बैस के ना बात करे, चपटी में तो नहीं करे, खोल दो आवाज आवाज लेकिन बहुत बहुत आवाज है। आवाज में बंद कर बे। तो उनका सब की रे की जे ओहिना बैस के छलफल केने, ओकरा सब मंथन करे छै, पानी मंथन। और कोनो एकटा विषय पर कोनो एक आदमी के कहे जे ओहि पर कनी अहाँ रिपोर्ट बना के ला दियौ पेपर। मान ली जेना कि एखन अपना सबके तराई में पानी के समस्या है, जलेश्वर में कहाँ कहाँ पर बोरिंग सब सुखि रहल छै, खाने पानी के और समस्या है। जब बारिश भऽ गेल तब के टैंकर से पानी मांगय पड़े। एहने जल्दोपुर विषय पर वो सब बातचीत करे। बातचीत जब करे 10-15 आदमी सब आदमी बैस के ओहि विषय के जानकार सब, ताहिके बाद में की करे सब बजावे और रिकॉर्ड करे है ना। और रिकॉर्ड करके उ जे पेपर रहे उ पेपर के कनी बढ़िया से अपना संपादन कर के जतेक आदमी पर अपन धारणा रखने रहे ओकरा उतार के आ पुस्तिका निकाल, ओकर नाम है पानी मंथन, छोट पुस्तिका। तो नेपाली में एकदम बहुत बढ़िया से, तो हमरो सब एकटा कोशी के बारे में, कमला के बारे में एहन टाइप के, हमरो सब बाढ़ि के बारे में पढ़िए। हमरा बुझा कि जे एहन बात अगर मधेशो के बारे में निकालल जाए भऽ सकै छै। आ ओहि समय मार्टिन चौतारी में हमसब बराबर रही। मार्टिन चौतारी महीना छट्टी बैठल रही, वो कहीं पहले से हुई छै मार्टिन चौतारी। ओतऽ सब डायरेक्ट देखेबो करै छै ना, ठीक लग अपने अखन एलो ना गरम हो जाए ठीक भऽ जेतै, ओना हमरा सब कंफर्टेबल छै। मार्टिन चौतारी के हिस्ट्री अपने सब बुझल है कि नहीं बुझल है। मार्टिन चौतारी जे छै थाई एयर में एक क्रैश भेलै, तो ओहिमे मार्टिन नाम का आदमी डेथ कर गेलै, देहांत भऽ गेलै। उनकर बाबू माय दुनू एहिठाम सब शायद जर्मन के छै, जर्मन या स्विट्जरलैंड के, नॉर्वे के, कतऽ के छै यूरोपियन छलै। उनकर बाबू माय बहुत दिन से एहिठाम काज करै छलै, बेटो एहिठाम रहै छलै, कतौ जाए आबै छलै, कतौ से आबै छलै, थाई एयर क्रैश भऽ गेलै 50-51 साल में, ई भट्टेटाला साइड में कतौ। तो ओहिमे शायद डेथ भऽ गेलै। तो उनकर बाबूजी के नेपाल प्रति बहुत लगाव रहे, तो वो कहलकै जे नेपाल के विकास के लेल हम सब दिन लागले छी, तो एहि पर जे छै चिंतन मनन होई। तो वो एकटा रूम महीना थापाथली में एकटा रूम महीना भाड़ा लऽ के, ओहिमे जे उनकर जे चिन्हान के लोग रहे, जे विकास के में काज कर, विभिन्न डोनर सब में, विभिन्न गवर्नमेंट में जे विकास के बारे में बुझे, जे चिंतित रहे, उनका सबके बजा के कोनो एकटा विषय पर महीना में 1 दिन छलफल करते। बाद में ओहिमे नीक लगल तो लोग सब कहलकै महीना में 1 दिन किया, हफ्ता कयल जाए। तो शुरू में शायद अल्टरनेट ट्यूसडे केलकै, एक महीना में 2टा ट्यूसडे। फिर लोग सब ओहिमे जमा होइत गेलै, वो अपन छोड़ि देलकै, कहलकै आब अहाँ सब चलब। फिर लोग सब जमा होइत गेलै, सब सप्ताह कयल जाए। तो की कहथिन जे मतलब एना ब्लैक टी राखि दी थर्मस में, अहिना चट्टी में बैस चट्टी रहे ओहिठाम, अहिना इतने टा रूम रहे शुरू में। और वो चट्टी में जे से बैसे सब आदमी, जाए वक्त में मिनिमम 10 रुपया सबके देवे पड़े। तो वो यदि जमा है तो वैसे रूम रेंट दे बुझल। तो मार्टिन चौतारी एना शुरू, तो हमहूँ सब अभी हमरा शुरू से ई सब चीज में बहुत काठमांडू में मतलब रहला के बाद में ई तरह के छलफल सब में गतिविधि में हमरा रुचि है। हमहूँ सब अभी ओहिमे तो हरेक जहिया उनका सब छलफल एक आदमी थे वो सब पंडित, तो मतलब मेन आदमी वो बजथिन कोनो विषय अपन सब आदमी बैसू, हाजिरी कऽ दियौ, मन होइए तऽ उनकर बात सुनू आधा घंटा 45 मिनट, और के बाद आधा घंटा 45 मिनट अहाँ सबके मन में कोनो बात है तो छोट छोट में जवाब प्रश्न करूँ आ वो जवाब दे दे। हाँ बस चाय ताय पिए, अपन पैसा दऽ दे, 10 रुपया या 15 रुपया रहे, अपन सब आदमी चलि जाए। वो पैसा से रूम रेंट दिलाइ छलै। बाद में होते ओहिमे नया लोग सब आबैत गेलै, जुड़ैत गेलै, तऽ आब अखन तऽ बहुत बड़का संस्था बनि गेलै, 100 से बेसी किताबें निकालि लेने छै नेपाल के समाज पर, समाजशास्त्री अध्ययन केंद्र बनि गेल छै। तो हमरा एहन तरह के मतलब ओहो से हम जुड़ल रही।
तो जब हम सब वाटर फाउंडेशन छोड़ लिए तो हम मधेश फाउंडेशन के लिए नाम राखलिए। फाउंडेशन एले वाटर फाउंडेशन से, चूँकि हम वाटर फाउंडेशन काज करे छलिए। आ मार्टिन चौतारी जना काज करे छले छलफल, ये हमरा रुचि के विषय नेपाली में जर्नल निकाले छले। तो जर्नल हम सब कॉपी केली मार्टिन चौतारी के, समाज अध्ययन जर्नल ले, तो हम सब मधेश अध्ययन नाम राख ली। और वाटर फाउंडेशन जे से एना छलफल का छोटका पुस्तिका निकाले, उ फिर मार्टिन चौतारी नहीं निकाले छे, उ वाटर फाउंडेशन निकाले छे। तो हम सब ओकरा मधेश मंथन नाम से, उ सब पानी सत्संग के है, हम सब ओकरा मधेश मंथन नाम से फिर अपन निकाल रही। तो हम सब शुरू महीना एकटा रूम लऽ पुलचौक में, हम बी जे पढ़े छली पुलचौक में, तो एकेटा घर में 5 वर्ष तक ट्यूशन पढ़ेली। ओकर 7 क्लास ओकर बच्चा के पढ़े वो IAC तक गेले, तो 10 क्लास पा कर देलो, तो ओकर बहन के पढ़े नहीं करे। वो घर ठीक अखन अहाँ पुलचौक के पुरना हॉस्टल भाटपटनी से साजा के बीच में है, कार्नेशन कलेक्शन के एक अथी है। अखन में बीच में बहुत बड़का बिल्डिंग बन गए पछाड़ियों में, बद्री विक्रम थापा के घर से, महोत्तरी धनसा के लोग सब चिन्ह जाए। तो उनकर पोता के हम पढ़बे छलिए। तो 5 वर्ष समूह पढ़नी, तो परिवार जगह संबंध भऽ गेल छलै, कहियो कोनो समस्या पड़े कुछो पड़े तो उनका सहयोगो लिए, अपने वो मतलब कनि परिवार जगह मानबो करे। तो जहिया नेमाफ खोले के बात भेले, तो पाई कुड़ी तो कुछो नहीं रहे, बेरोजगारी रहे। वाटर फाउंडेशन में तो 15,000 रुपया तलब थे। तो हम उनका कहली हमरा एक रूम दिया, हम सब जैसे इसके साथी सब एना एक संस्था खोलबे। तो अपन फ्लैट ऊपर का फ्लैट खाली छे, कोनो ऑफिसे के लिए लगबे, तो एक रूम हमरा दे दिल। कहल यार छोड़ दिन सर कसैले लिए नहीं लियो, लिए नहीं केही छैन। सरले भनेपछि देलक 3,000 रुपया में। तो अहिना कुछो नहीं रहे, तब अहिना शुरू करने रहे नवाब हम सब। दीपक बाबू तब भी आते थे ना आप। और वही के बाद में धीरे धीरे चीज दर्ता वगैरह कला के बाद में संविधान सभा के टाइम छे, तो हमरा काजो सब आबे गेले। तो हम सब जैसे से डायलॉग डिस्कशन सब करते गेली, विभिन्न प्रोग्राम सब, और नॉलेज प्रोडक्शन के भी हम सब आगा बढ़ेली। तो 30-32 को छोट मोट कागज किताब सब हमारा सब विषय मधेश के। तो अगर अपने सबके इच्छा हुआ तो ओहिठाम आबि के अपने सब लऽ सकै छी, ठीक है। तो ई बात हम एहि लए कहलहुँ जे बहुत नीक लागल आइ, जे अपना सबके युवा साथी सब आइ से 30-40 वर्ष पहले जे स्टेज में हम रही, जेना जिज्ञासा रहे मन में कोनो भी बात के, तब बुझे के लिए मार्टिन चौतारी जाइए, वाटर फाउंडेशन जाइए, IIDS जाइए, उस टाइम में वह सब रहे संस्था सब, जे कि अहाँ के सार्वजनिक विषय पर बहस करे, विमर्श करे, कनिक इंटेलेक्चुअल तरीका से। ओहिठाम जाइए हम सब, अपने सबके जे इच्छा है, ये इच्छा पूरा होए, और अपने सबके जिज्ञासा अपने सब जिज्ञासा आबैत रहे, और ओकर जवाब खोजे में अपने सब कोशिश करी। तो ऐसे एक नया मधेश बनते। ये बात हम अपने शुरू में कही छी। अब चलो अब अपन विषय पर आबे छी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमरा में अपने सब आमंत्रण करूँ तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली में कोई दिक्कत नहीं थी बाबू? नहीं, अपन भाषा तो अपने भाषा से, उनको भाषा हुआ पड़ ले ना। हाँ, मतलब ये भी अपना भी अपना सबको मूवमेंट में एक कमजोर पक्ष है, जरा मैथिली स्पीकर सब बहुत मजबूत बुझे छै, वो मधेश मूवमेंट के कमजोर पक्ष है। एहि पर कोनो दिन बात करब। अपना सबके डिबेट में नारायणी से पश्चिम के कोनो आदमी नहीं छै नहीं छै ना। और हम सब समग्र मधेश के बात करै छियै। समस्या तो ओठम छै। ई पिछला 30 वर्ष 35 वर्ष से काठमांडू के डिबेट मतलब छलफल में मधेसी के जमघट में ई समस्या हम देखे छी। नेपाली जातीय सर हाँ, सुन ना, प्रतिक्रिया दे कोनो जरूरी, हम अपने के साथिये छी, बुझलो ना। एकरा ईगो के रूप में नहीं लिए पड़ले, बातचीत है से बातचीत के रूप में बुझा पड़ले कि प्रतिक्रिया देवे तब तो फिर हम जवाब दिए लगबे कि अखन तो हमार पाली से बोले के ना 40 मिनट है ना। हाँ, तो ओहो नियम के माने पड़ले है ना। दोसर बात की चीज, अपना सबके एतेक आदमी के डिबेट में छलफल में एको मुस्लिम समुदाय के साथी नहीं छै, नहीं छै ना। आई हॉल में तो नहीं छै ना, कोई नोटिस के लिए कि नहीं के लिए। अपना सबके एतेक आदमी छी, 15 आदमी 16 आदमी, क्यों थारू नहीं छै, क्यों दलित नहीं छै, क्यों महिला नहीं छै, और हम सब मधेश के बात करै छी, ठीक छै। तो हमरा सबके बात करे के जे तरीका छै, बात हम सब किछो कर ली, कीर्तन भजन जे करे के से करी, लेकिन बुझा पड़ले जे हम सब समाज के प्रतिनिधित्व करै छी कि नहीं करै छी। हाँ, ई बात मतलब खाली नोटिस करे वाला बात छै कि चलो ई आई विषय नहीं है, लेकिन खाली नोटिस के बात है कि ताहि लए कऽ ई सब बात में ध्यान दिए पड़े कि अपना सबके मतलब जेना कि नाइट बस सब अबैत रहे छै,
तो ज़्यादातर तो मतलब गाँव हरेक महीना हमरा गाँव जाइके रहे, डे बस सबमे गेलहुँ, लेकिन नाइटो बस से गेलहुँ। तब धारान वाला नाइट बस चढ़ै छी तो बड़ी शिष्ट तरीका से लोग बात करते रहे हैं। अगर राज बिराज वाला नाइट बस चढ़ लियो तो फिर ओकरा ई सेंसिटिविटी नहीं रही है बस में, जब महिलो हेतै बस में कहेगा या उ वीडियो लगात या उ गीत लगात या बात करत अपना में दो आदमी, तो ई सेंसिटिविटी नहीं रही है। अगर बगल में अहाँके बहिन है तो अहाँके अप्ठारो लगत रहत, अहाँके परिवार है तो अहाँके अप्ठारो लगत रहत कि, लेकिन अब अहाँ कहियो तो फिर वो अहाँके 10टा बात कहत। तो ई सब बात भी नोटिस करे वाला बात रही है। अब आइ के मूल विषय पे आयल जाए, ठीक है। ठीक 4 बजे में 2 मिनट बाकी है, आधा घंटा करीब करीब ए विषय पर बात करब हमसब। हमरा आभासी कहलक जे दल सबके विभाजन किए होइ छै, विषय में अपने बात करूँ। तो हमरा बुझा गेल काठमांडू के पत्रकारों सब एहि समय में फोन करते रहे छै हमरा सबके। पत्र पत्रिका में लिखे वाला लोग छी, रेडियो टीवी में बजे वाला लोग छी। हम पहले पत्रकारिता सेहो केने रही 2-2.5 वर्ष स्पेस टाइम दैनिक में, जल स्रोत के बारे में लिखे चली। हमर समय के साथी सब अखन बहुत बहुत बड़का संपादक भऽ गेलै, जूनियरो सब भऽ गेलै। हाँ, तो बहुत चिन्ह जानी लोग। तो उ सब कहिया फोन केलक जहिया मधेश में कोनो पार्टी फूटल, मधेश के पार्टी में कोनो विवाद भेल, मधेसी पार्टी कोनो सरकार में गेल या मधेश में कोनो बेसी लफड़ा भेल। तो और समय में कोनो जल स्रोत में कोनो बात हेतै, नेपाली कांग्रेस में कोनो बात हेतै, तो उ सब कुछो नहीं हमरा सबके। जब फोन आबऽ लगलै तो हम मोबाइल तोबाइल ऑफ कऽ के, हम ऑनलाइन ऑफ कऽ के, वाईफाई ऑफ कऽ के हम बैसल रहिए, एक रिपोर्ट लिखे के ऑफिस में। तो हमरा एक फोन केलक पुरान साथी, स्पेस टाइम वाला साथी। तो कहे साथी के भयो जसपा में? हम के भयो मलाई के थाहा छैन, हम तो कुछ बुझने नहीं रही। तो विभाजन भयो कहे, तब वाईफाई ऑन के लिए देख ली। तो आभासो जी के फोन एलै तो हमरा बुझा गेल, कहते जसपा पर बजे के लेल, चूँकि सब आदमी के कोर्ट रहे, सब आदमी के जिज्ञासा रहे, यहाँ जसपा पर जिज्ञासा दियो। अखन जितेंद्र जी लोग कहलक जसपा पर हाँ बजू। है तो हम इनका रिक्वेस्ट के लिए देखियो जसपा पर मात्र नहीं, ज्ञान के दायरा बहुत सीमित भए जाइ छै। ई एकटा और समस्या छै मधेश के, जे गाँव घर से अपना सब युवा सब आबै छियै तो बहुत इमोशनली चार्ज रहे छै काठमांडू में। चूँकि एहिठाम सब आदमी संगे डिस्क्रिमिनेशन होइ छै, अखनो होइ छै, कम होइ छै लेकिन अखनो डिस्क्रिमिनेशन फील होइ छै। साग किने जाओ, बस पर चढ़े ले जाओ, ऑफिस में जाओ तो फील तो भऽ जाइ छै, कनिक मेहन तरीका से फील होइ छै। तो अपना सब इमोशनल भऽ जाइ छै। ई सब पहाड़िया से हमरा सबके विभेद करैए। ई इमोशन की करै छै, ज्ञान के जे मतलब दायरा छै ओकरा संकुचित कऽ दै छै। तब अहाँ हरेक चीज के पहाड़ी मधेसी के कोन से देखऽ लगबै। जे समस्या से हम बहुत लंबा समय तक गुजरलिए। और इमोशन दोसर बात की करे छै, अंधा भी बना दे छै कि तब मधेसी पार्टी में कोनो बात हेतै, गलतो बात रहतै, अहाँ मधेसी के कहि के अहाँ काठमांडू में विभेद करैया तो अहाँके जे छै से बुझात जे गलतो छै। तो ई पहाड़िया से बना के कहतै भाई हमरा सबके भीतर के बात छै, अहाँ डिफेंसिव भऽ जेबै कि ऑफेंसिव भऽ जेबै कि ओहिपर कि, रादर दैन कि अहाँ एकरा बुझैके कोशिश नहीं करबै जे ई वास्तव में भऽ की रहल छै। ताहि लए कऽ हम ई रिक्वेस्ट करब अपने सबके, आवासी कहली जे एकरा कनि लार्जर फ्रेमवर्क में एकरा देखू, कनि बृहद रूप से एकरा देखू। जे जसपा पार्टी जे फूटलै तो ई फूटे के पछाड़ी के कारण मधेसी पहाड़ी छै कि काठमांडू के नेता सब एकरा फोड़ि देलकै, आ कि अपनों में कोनो गलती छै, कि ई सामाजिक समस्या छै, कि ई सीमांतकृत आंदोलन के वैश्विक समस्या छै। कहियो तो छै सीमांतकृत जे छै से नेपाल में तो मात्र नहीं छै, नेपाल में मधेसी छै, थारू छै, इंडिया में अपना सब बिहार में सुनै छियै दलित छै, मुस्लिम छै। तो एकरा कनिक लार्जर मतलब कनिक लार्जर एंगल से एकरा देखल जाए, ये हम इनका रिक्वेस्ट के लिए। और एहि विषय में कोरोना के समय में भी एक बेर अहाँके जसपा पार्टी फूटै छलै, जखने रेणु जी, प्रदीप जी, इश्तियाक जी से फोड़े के कोशिश करे छलै। ओहि समय में हम ओहि पार्टी में सदस्यता शायद लेने रही, 75 के बैसाख में हम सदस्यता लेने रही उपेंद्र जी से, और 76 के आषाढ़ तक हम रही ओहि पार्टी में। एहि बीच के दायरा छै हमरा जेना बुझाइए। तो ओहि समय में कोरोना रहे, लॉकडाउन रहे, तो ओहि समय में ई बात हमरा दिमाग पर एकरा कनि बुझल जाए तो एक गूगल कऽ के काफ़ी एप स्टडी के लिए जे पॉलिटिकल पार्टी छियै कि, ई केना बनल छै, ई केना चलै छै, ई केना फूटै छै, कोन पार्टी बेसी फूटै छै, कोन पार्टी कम फूटै छै, ई सारा बात के
तीनटा डायमेंशन पर हम बुझे के कोशिश केने छियै जे हम आइ अपने सबके शेयर करब। एकटा ग्लोबल फेनोमेनन बुझे के कोशिश केली पॉलिटिकल पार्टी के, एकर इवोल्यूशन केना भेलै और एकर एक्सपेंशन केना भेलै, दुनिया भर के लिटरेचर पढ़े के कोशिश केलिए। दोसर एकर एकटा रीजनल डायमेंशन एकरा बुझे के कोशिश केली जे दक्षिण एशिया में ई कोन तरह से शेप लऽ रहल छै, ओकरा हम एथनिक कोण से, मार्जिनलाइज्ड के कोण से देखलिए। हम सब एठम मधेश के बात करै छियै, 1990 तक बिहार के राजनीति में ब्राह्मण और कायस्थ के वर्चस्व रहे और यादव और ओबीसी, दलित और मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड रहे। 1990 के जब राजनीति रहे बिहार के कम एकदम टोटली जे मधेश के राजनीति चलै छै अखन मोटा मोटी इएह चलै छलै बिहार और यूपी के, उत्तर भारत के। एहि पर बहुत लंबा लंबा काम केने छै अहाँके स्कॉलर सब। साइलेंट डेमोक्रेसी नाम के एकटा इंडिया के फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट ए पे किताब लिखने छै। डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट नाम के जेफरी विट्सो नाम के आदमी पर बिहार के राजनीति पर 2013 में एक किताब लिखने छै, लंबा समय रिसर्च कए के। अहाँके मैकुली नाम के एकटा रिसर्चर छै जे कि अहाँके यूपी में आबि के मथुरा में रिसर्च कए के, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो ई रिसर्च केने छै जे यूपी सनक जगह पर केना पावर रिलेशन चेंज भेलै। एते जबरदस्त कांग्रेस के सत्ता रहे, फॉरवर्ड कम्युनिटी के वर्चस्व रहे, केना ओहिठाम यादव और दलित ओहिठाम पावर रिलेशन चेंज केलकै। मुलायम सिंह बहुत बेर मुख्यमंत्री भेले, मायावती यहाँ के 5 बेर मुख्यमंत्री भेले, केना ई बात संभव भेले, बुझलहुँ ने। ताहिके बाद में अहाँके एनडीआई नाम के संस्था छै एहिठाम नेपाल में, ओ की छै इहो बात बुझू कि अहाँ संस्था दर्ता करबै। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी जे छै ओ दुनिया भर में अपन विचार के प्रवाह करे के लिए संस्था खोलने छै, ओकर नाम छै एनडीआई। ओ सब देश में ओकर शाखा रहे छै, अमेरिकन गवर्नमेंट ओकरा पैसा दै छै। ओ एहि पर एकटा पब्लिकेशन केने छै जे दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टी के रिव्यू कए के, ओकर 2टा किताब छै, वेबसाइट पर भेट जाएत अहाँ सबके, नेपालियो में छै, अंग्रेजियो में छै। ई सब पढ़ला के बाद में इंडिया के एकटा बहुत बड़का स्कॉलर छै श्रीधरन, जे अमेरिका में प्रोफेसर छै पॉलिटिकल साइंस के। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी के इवोल्यूशन, एक्सपेंशन, डिवीजन, ब्रेकडाउन, कोलिएशन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत काम केने छै। वहाँ के गूगल में कएटा अगर पेपर भेटत, कएटा पेपर अहाँके डाउनलोड करे ला मतलब दोसरो तरीका लगबे पड़ै छै। नेपाल के एकटा पॉलिटिकल साइंटिस्ट छै महेंद्र लावती, जे अहाँके जे कहै छलै पॉलिटिकल पार्टी फोड़लकै, वो अहाँके अमेरिका के एकटा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर छै, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर छै। तो ओकरा से हमरा संपर्क भेलै, हम जब पढ़ै छलियै ई सारा चीज पढ़ला के बाद हम बहुत छोट में एकटा नोट बनेलियै कि जे पॉलिटिकल पार्टी की छियै, ई केना बनल छै, नेपाल में एकर इवोल्यूशन की छै, मधेश में केना एकर एक्सपेंशन भेल छै। तो हम अहाँके 4-5-7टा प्रश्न कहब आ बेसिक आइडिया एकरा बुझल जाए जे पार्टी की छियै, तब नेपाल में केना शुरू भेलै, इंडिया में केना शुरू भेलै और मधेश में केना भेलै, तब अहाँके क्लियर हैत सिनेरियो। सबसे पहले पार्टी की छियै ई बात
बहुत शक्तिशाली लोग रहे, नाम वाला लोग एहन है ना अपना समाज में। तो एहन एलिट सब 4 गो 5 गो मिल के भी कहियो काल डाले छै, ओकरा सामान्य भाषा में कहबै तऽ एलिट क्लब कहै छै, लेकिन ओहनो पार्टी है छै। असगर कोई ने ओकरा मान्यता दै छै, चुनावो जीते के अवस्था नहीं रहे छै, लेकिन 4-5 आदमी टॉल फिगर सब बैठ के एकटा गठबंधन बना के पार्टी बना लेलक। अब उ पार्टी यदि नेगोशिएट करे छै, इलेक्शन लड़े छै, फिर कुछ सीट चलि आबै छै स्टेट में, ओकरा नेगोशिएशन के जगह मिल जाए छै। तेसर नंबर में कहै छै जे कोनो कहियो काल कोनो शक्ति केंद्र रहै छै, खास कर कमजोर देश में राजनीति ऑपरेट करे वाला शक्ति केंद्र सब है, कहियो विदेशी शक्ति केंद्र है, कहियो कोनो व्यापारिक घराना है। हाँ, जना दक्षिण अफ्रीका में सुने एक गुप्ता फैमिली है, पूरा स्टेट के पॉलिटिक्स के कंट्रोल कर ले, कोनो बिजनेस कम्युनिटी कंपनी है, कोनो बहुत संपत्ति वाला लोग है, तो ओहो एक पार्टी खोल दे कहियो काल, अपन आदमी का नेतृत्व में पार्टी खोल देलक, उ जकरा कहलक तकरा वोट तो हिसाब से आवे वाला एक फिक्स क्लस्टर रहे छै, वोट चलि आवे छै, उ नेगोशिएशन में आगा बढ़ जाए छै। तो एकदम एक प्राइवेट लिमिटेड जगह एक पार्टी है जेमे कि कोनो शक्ति केंद्र या कोनो प्रभावशाली परिवार के नेतृत्व रहे छै। अब बाकी 2टा डेमोक्रेटिक पार्टी को कहने छै, एकटा होइ छै जे पार्टी में सब जतेक आदमी सदस्य छै, उ सभे सदस्य के बराबर वोटिंग राइट रहे छै और उ नेता के छनौट करे छै, सब आदमी वोट दे के, उ एकटा डेमोक्रेटिक पार्टी। दोसर कहने छै नहीं, बहुत ज़्यादा सदस्य छै, सबको वोट दे के अवस्था नहीं बने छै, तो सदस्य सब पहले प्रतिनिधि छानते, आ प्रतिनिधि सब जे छै से वोट दे के नेता छाने छै। तो ये 5टा हम पार्टी अपने के कहलहुँ। ये अपने के हस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुसन स्कारो नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहने छै। अब एहि कोण से अब एकरा हम नेपाल में एक कह दीजिए, एक नेपाल के कंटेक्स्ट, नेपाल में अपने के मोटा मोटी सब तरह के पार्टी है, 5 तरह के। अब जना कि पहले प्रतिनिधि बहुत मेंबर है ओकर, उ पहले प्रतिनिधि चयन करे छै, प्रतिनिधि सब नेता चयन करे छै। तो अगर उ देखबे तो नेपाली कांग्रेस एमाले वही टाइप के पार्टी छिए। पहले ओकरा सबके बूथ कमिटी में, वड़ा कमिटी में चुनाव भ के आबै छै, ओहि से महाधिवेशन है, महाधिवेशन से नेता छनौट करे छै। अहाँ देखबे तो एलिट सबके क्लब भी है एहिठाम के, कोनो जमाना में बहुत प्रभावशाली लोग सब रहे, धीरे धीरे प्रभावहीन भए गेलै, 4-5टा नेता मिलके एक पार्टी बना लेलकै। एहनो छै नेपाल में पार्टी। बेसी पार्टी नेपाल में 1 मैन लीडरशिप वाला पार्टी है। बेसी पार्टी जे छै नेपाल में से एक आदमी के राप ताप प्रभाव में बनल पार्टी है, और लंबा समय तक वह आदमी ई पार्टी के नेतृत्व करे छै। अगर उनका नेतृत्व पर कोनो तरह के संकट आवे छै तो उ कहत कि जे उपलब्धि प्राप्त भेल छै सब समाप्त होय के लेल षड्यंत्र कए रहल छै विदेशी सब, शत्रु पक्ष सब, ताहि लए कऽ हमर नेतृत्व जे छै से अपरिहार्य छै, हम नहीं रहबो सब चीज समाप्त भए जेतौ। तो ओहि पार्टी के ओहन पार्टी सब छै एहिठाम की, अब नाम ककरो नहीं कहबै, एहन तरह के बहुत पार्टी छै, बेसी पार्टी छै एहन तरह के। तो ई 5 तरह के पार्टी है। अब ई पार्टी डेमोक्रेटिक केना है छै, अथॉरिटेरियन केना भ जाए छै, पार्टी प्रजातांत्रिक केकरा कहबै, कोन कोन ओहिमे तत्व सब रहे छै जे पार्टी के प्रजातांत्रिक अहाँ कहबै, आ कोन तत्व होइ छै जे कि प्रजातांत्रिक नहीं कहबै अहाँ। तब अपने के जे मूल प्रश्न छै जे पार्टी केना फूटे छै, ओहि पर आबि जायत अपने के, ओकर जवाब अपने मिल जायत, ओहिके बारे में हमरा किछो नहीं कहऽ पड़तै। एहि पर भी रिसर्च भेल छै, बुझलहुँ ने, हम एहिमे कोनो बात अपन नहीं कहै छी, एहिमे सब बात जे छै से रिसर्च से ही हम अपने कहै छी। एकटा रोमन याचिक नाम के राजनीति शास्त्रियो छै और नेतो छै, स्लोवेनिया नाम के कोनो देश के, ई अहाँके एनडीआई के बुक में भेट जायत। ओना श्रीधरन के लिटरेचर में भी छै, औरो लिटरेचर सब में अहाँके भेटत, लेकिन ई अहाँके एनडीआई के लिटरेचर में अहाँके भेट जायत, अहाँ सब पढ़ि सकै छी। रोमन जी की कहने छै जे लोकतांत्रिक पार्टी छियै कि नहीं छियै, ओकर 3टा मापदंड है छै। नेतृत्व छनौट करे के प्रक्रिया की छै, प्रजातांत्रिक छै आ कि नहीं छै। दोसर कहने छै जे पार्टी के जे रिसोर्स सब होइ छै, ओहि रिसोर्स सब में केकर कंट्रोल रहे छै, कोनो एक आदमी, कोनो एकटा नेता या 2टा नेता के कंट्रोल रहे छै, आ कि सामूहिक नेतृत्व को पर कंट्रोल रहे छै।
और तेसर कहने से जे नेता जे होइ छै सबसे हाई लेवल के लीडर जकरा टॉप अपना सब ओहिठाम बेसी सभापति अध्यक्ष कहै छियै कोनो भी पार्टी के, ओ पार्टी प्रजातांत्रिक छै कि नहि छै ओकरा बुझै के लेल जे ओ नेता एकटा निश्चित अवधि तक मात्र हम राजनीति करब एहि उमेर तक या एतेक साल तक, ओहिके बाद हम रिटायर भऽ जायब, ओहिके बाद अहाँके फलना आदमी के नेतृत्व में आगाड़ी बढ़ते पार्टी या फलना प्रक्रिया से पार्टी आगाड़ी बढ़ते, मतलब नेतृत्व हस्तांतरण करे के ओकरा ल रोड मैप छै कि नहीं छै, पब्लिश केने छै कि नहीं छै, या तो वैधानिक रूप से हुआ पड़ले या तो ओकर स्वघोषणा हुआ पड़ले। ये तीनटा अगर क्राइटेरिया मीट करे छै तो वो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है छै। अगर ये तीनटा क्राइटेरिया मीट नहीं करे छै, दुएटा करे छै तो कम डेमोक्रेटिक भेलै, एकेटा करे छै तो बहुत कम डेमोक्रेटिक भेलै, तीनों में एकोटा नहीं करे छै तो नाम रहते प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी छै तो एकर की मतलब भेलै, उ तो राजा के वकालत करे छै नहीं, तो नाम से कोनो नाम नहीं। ई बात हम अपने सबके बार बार एहि लए कहै छी जे एतेक बुझै में बहुत मेहनत करऽ पड़त कि अखनी अपने सब आयल छी इमोशनल है, ककरो रिलेशन है नेता से, कोई आंदोलन में खटल है, हमहूँ सब गेल छली, कोई विभेद खपने है तो बुझाइत हैत कि जे मतलब मधेसी छी हमसब, तो मधेसी पार्टी हमरा सबके मुक्तिदाता छी। ई बात सत्य भए सकै छै आ नहियो भए सकै छै, ई बात के मतलब साइंस से बुझे के कोशिश करऽ पड़ले, फैक्ट से बुझे के कोशिश करऽ पड़ले, फिक्शन पर नहीं जा पड़ले अपना सबके। तो ई तीनटा गुण फिर अपना के कहै छी पार्टी कतेक लोकतांत्रिक छै आ नहीं छै। रोमन याचिक नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जे थ्योरी देने छै वो में उनकर तर्क छै जे नेतृत्व छनौट करे के प्रक्रिया केहन छै से देखऽ पड़तै। पार्टी के दल के जो स्रोत सब छै, आर्थिक ज्ञान के स्रोत और चीज सब, उ सब ओकर केहन छै, एक आदमी के कंट्रोल में छै कि सामूहिक नेतृत्व में छै, और वही पार्टी के जो हाई कमांड छै, लीडर छै, वो नेतृत्व हस्तांतरण के बारे में कोनो कानूनी, वैधानिक या व्यक्तिगत दायरा तय केने छै कि नहीं तय केने छै। जेना कि अहाँ देखबै कोनो 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 पार्टी छै जे एक आदमी 2 बेर से बेसी सभापति नहीं बन सकै छै, ओकर विधान तय कए देने छै, आब सभापति बनिए नहीं सकै छै कि ऑटोमेटिक ओकर लीडरशिप शिफ्ट हेतै कि नहीं। कोनो कोनो पार्टी छै जे एतेक उमेर के बाद में सभापति में नहीं उठ सकै छै कि, तो इहो एकटा क्राइटेरिया भेलै कि, तो ई सब बात बुझा पड़लै पार्टी के बारे में जब हम सब बुझै छी। तो अब एकर जे और एहिमे देखबै जे कनि भेग बात भेलै जे नेतृत्व छनौट करे के, दल के स्रोत के बारे में, नेता के नेतृत्व करे के, जेना कि सदस्यता परिचालन के विधि की छै, अहाँ ओपन कए देने छियै, कोई भी आदमी सदस्य लऽ सकैए कि अहाँ रेस्ट्रिक्टेड केने छियै कि, ई देखऽ पड़तै पार्टी के डेमोक्रेटिक छै कि नहीं छै। ओकर जे पार्टी के जे पॉलिसी सब बनै छै, कोनो एक आदमी बना लै छै कि पब्लिक कंसल्टेंसी से बनै छै, ओ अपन सदस्य सबके सलाह से बनै छै, ई देखऽ पड़त अपने के। पार्टी में कोनो तरह के लफड़ा भए गेलै, दूटा सदस्य के बीच में झगड़ा भए गेलै या कोनो विवाद भए गेलै, ई नीति नहीं पारित होइके चाही, सदस्यता एना नहीं दै के चाही, ओकर व्यवस्थापन केना होइ छै, तोक आदेश पर होइ छै या ओकरा इग्नोर कए कार्रवाई कए के होइ छै या ओकरा एकोमोडेटिव अप्रोच पर रहै छै, ई भी देखऽ पड़त अहाँके। ई सब पार्टी में अपना सब कहै छै, देखियौ अखन जे पार्टी अपना सब बात कए रहल छियै, जे पार्टी के संदर्भ में ई प्रोग्राम राखल गेलै, ओहिमे इएह सब बात उठल छै कि, है ना, इहो एकटा मुद्दा छै ओहिठुमका। ताहिके बाद में पार्टी के जे संरचना बनतै, क्या तह में पार्टी के संरचना बनतै, सेंट्रल कमिटी, प्रोविंशियल कमिटी, पोलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमिटी होइ छै ने, ई सब केना तय होइ छै, कोनो एक आदमी के या एकटा दूटा चारिटा आदमी के ग्रुप से तय होइ छै या एकर लार्जर असेंबली से तय होइ छै, है ना। तो एहिसँ अहाँके पार्टी डेमोक्रेटिक छै कि नहीं छै पता चलतै। आब एहिमे एकटा बात की कहने छै रोमन, बहुत इंटरेस्टिंग बात कहने छै, अपना सब नेपाल में एकदम लागू होइ छै कि, वो की कहने छै, अगर पार्टी के नेतृत्व छनौट के प्रक्रिया जे छै, ई सब चीज सदस्यता के, लीडरशिप के, नीति के, संरचना के, कार्रवाई करे के, ई सब चीज अगर व्यवस्थित छै पार्टी में, और ई सब प्रक्रिया पूरा कए के अगर पार्टी में नेता छनौट होइ छै, तो नेता कमजोरो रहतै तो पार्टी मजबूत भए सकैए। नेता कमजोरो रहत देखे में, लेकिन वो पार्टी देखे में मजबूत रहत कि, आ ई सब प्रक्रिया पूरा नहीं कए के अगर नेता छनौट भेल छै, तो नेता मजबूतो रहत, क्रांतिकारियों देखे में लगत,
तो वो पार्टी बहुत मजबूत नहीं भए सकै छै। अहाँके ई दुनू एग्जाम्पल नेपालमे छै, ई दुनू एग्जाम्पल नेपालमे छै जे सिस्टम पर लीडरशिप सेलेक्ट भेल नेता भी अहाँके सामनेमे छै। उ नेता भले ओकर बोली स्पष्ट नहीं है, भले वो मूवमेंट नहीं कर सके, लेकिन वो पार्टी के स्ट्रेंथ देखियो है नेपाल के राजनीति में, और बहुत बढ़िया मजबूती से बहुत बड़का क्रांति क्या के एल भी पार्टी से, लेकिन लीडरशिप सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया छै ओकर वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वो पार्टी यहाँ देखियो कैटा छै एहन जे कि कमजोर बुझाइत हैत अपने की। तो ये मैटर करे छै पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सब करने छै। तो ये बात नोट करे वाला बात छै अपना सबके, ठीक छै। अब एहिमे एकटा और बात हम अपने कहने रही 2 नंबर बुदा जे रोमन कहने रहे याचिक जे दल के स्रोत माथि नियंत्रण के भी अहाँके देखऽ पड़त कि पार्टी डेमोक्रेटिक छै कि नहीं छै। तो कोन कोन स्रोत पर देखबै अहाँ, पार्टी के की स्रोत है छै। पार्टी के एहि विषय में एकटा दोसर साइंटिस्ट अहाँके लिखने छै, योहान हार्म्स नाम के कनाडा के कनाडा के राजनीति शास्त्री और मंत्रियों भेल आदमी छै, जे पार्टी में मूलतः 3टा स्रोत अहाँके देखऽ पड़त जो पार्टी डेमोक्रेटिक छै कि नहीं छै। आर्थिक स्रोत वो पार्टी के, वो आर्थिक स्रोत जे छै ओकर पैसा जे छै, कोष जे छै, ओहि पर ककर नियंत्रण छै। डेमोक्रेटिक पार्टी रहते तो सिस्टम से चलते, अगर डेमोक्रेटिक नहीं छै वो तो फिर वो एकटा कोनो परिवार के या कोनो एकटा अध्यक्ष के या कोनो एकटा आदमी के नियंत्रण में रहते। और दोसर वो बात कहना छै जो ओकर मीडिया में ओकर पहुँच जे छै से कोनो सीमित आदमी के तोकि देने रहे छै, आ या ओकर जे छै से एकटा लेवल के लोग के जिम्मा देने छै, कमिटी के डिसीजन के जे अहाँ मीडिया हैंडल करू। जेना अखन अहाँ देखबै बीजेपी में तो मीडिया हैंडल करे के एकटा सेल बनल छै ओकर कि इंडिया के पार्टी सब में। अहाँ नेपाल में कटा पार्टी में देखबै जे पार्टी छै कोनो 10 बरस से, कोनो 2 बरस से, कोनो 15 बरस से, लेकिन अगर मीडिया खोजे ले जेते या मीडिया में जेते तो कोनो सीमित आदमी मात्र जेते पार्टी से कि मीडिया में अपन बात रखे के लिए, सब आदमी नहीं जा सके। अगर जेते तो ओकरा पर कोनो न कोनो तरह से पार्टी के भीतर में फिर ओकरा कार्रवाइयों के प्रक्रिया शुरू भए जाइ छै कहियो काल, नहीं तो इग्नोर करे के शुरू कए देत, अहाँ दरकिनार कए देत। तब फाइनेंशियल रिसोर्स में, मीडिया में एक्सेस में, आ तेसर जे छै से पार्टी जे अपन रिसर्च करे छै, अपन स्ट्रेटेजी बनबै ले उ केकरा साथ शेयर करे छै। ई 3टा चीज डेमोक्रेटिक छै कि नहीं छै। ई 3टा चीज में, नॉलेज के रिसोर्स में, फाइनेंशियल रिसोर्स में और मीडिया में एक्सेस में, अगर सीमित आदमी के कंट्रोल में कोनो पार्टी में छै तो वो पार्टी के जे छै से अहाँके लोकतांत्रिक पार्टी नहीं कहि सकै छियै अहाँ, या लेस डेमोक्रेटिक अहाँ कहि सकै छियै। तो ई केहन केहन पार्टी होइ छै से बात हम अपने के कहि देलू। आब अपना सबके देखऽ पड़लै जे नेता केहन छै ओ पार्टी के। कोनो पर्टिकुलर पार्टी के बात नहीं करै छै, अपना सब जनरल पार्टी के बात करै छै, लेकिन पार्टी जखनी आबै छै तो ओकर 3टा बात देखऽ पड़ै छै, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंडा। बोलो ना वो पार्टी कोन एजेंडा के लिए, जेना एखन एकटा पार्टी छै वो कहै छै भ्रष्टाचार निवारण हमर एजेंडा छै, नथिंग एल्स। मधेश के पार्टी से कहै छै विभेद समाप्त करे के छै, हमरा सब इक्वल राइट होना चाहिए। कोनो एकटा पार्टी छै ओकरा विकास मात्रे चाहिए, एजेंडा भेलै ना। एजेंडा, ऑर्गेनाइजेशन आ लीडरशिप, ई तीनों चीज अहाँके देखऽ पड़त कोनो भी पार्टी के अहाँ देखै छियै तऽ पार्टी में लीडरशिप केहन छै वो बात डेमोक्रेटिक पार्टी के रहत तो ओकर पहले कह देलहुँ अपने के जे वो कलेक्टिव लीडरशिप के अप्रोच में रहत, अपन प्रतिपक्षी रहते ओकरा से फर्क विचार के लोग रहते ओकरो वो समेट के आगा बढ़े के कोशिश करत, वैचारिक रूप से भिन्न रहत तैयो ओकरा से बात करत, ओकरा दरकिनार नहीं करत। निर्वाचन में ओकरा संगे प्रतिस्पर्धा करने रहते तै के बाद निर्वाचन के बाद में फिर ओकरा से बराबर भेटत, बातचीत करत। आ जे अहाँके डेमोक्रेटिक लीडर नहीं रहत वो जे छै से अगर ओकर विचार से अहाँ सहमत भेलिए तो अहाँके दिन ओहिठाम से गलती शुरू भए जाइ छै पार्टी में, है ना। ओकरा टोटल अहाँके अखन कएटा बड़का पार्टी सबमे देखबै, पुरना पार्टी सबमे देखबै जे फर्क विचार के लोग छै ओ समाप्त भऽ गेलै राजनीति में। तऽ ई नेता के अप्रोच की छै, लीडरशिप ट्रांसफर करे के मामला में की ओकर अप्रोच छै, ई बात। और एकटा लास्ट बात एहिमे कहब ग्लोबल फिनोमेना में, ई जे ग्लोबल लिटरेचर जेकरा में आयल छै जे कोन जगह पर
पार्टी केन्द्रित राजनीति होइ छै और कोन जगह पर व्यक्ति केन्द्रित राजनीति होइ छै। जेना अपना सबके सब आदमी जाय ले चाहे छै यूरोप अमेरिका जाय ले चाहे छै, सबके अपेक्षा रहे छै माइग्रेट भऽ जाए यूरोप अमेरिका चलि जाए, तऽ कथी लए? तऽ ओहिठुनका राज्य बहुत बढ़िआँ से काज करै छै, ओहिठाम एहन कानून नियम से चलै छै। लेकिन नेपाल या इंडिया में या थर्ड वर्ल्ड के कंट्री जकरा कहै छै एहि तरहके एहिठाम राज्य जे छै से छै तऽ मजबूत लेकिन बहुत फेयर नहीं रहे छै। जैसे कि कहियो काल जकरा न्याय मिले के चाही ओकरा न्याय नहीं मिले छै, जकरा अन्याय केने रहे छै ओकरो प्रोटेक्शन होइत रहे छै। तो एहिमे की छै, पार्टी से एकर की रिलेशन छै, पॉलिटिक्स से एकर की रिलेशन छै? जै जगह पर रूल ऑफ लॉ पर इस्टेब्लिश्ड छै ओहिठाम अहाँके पार्टी सेंटर्ड पॉलिटिक्स होइ छै। जैठाम एहन कानून नियम स्थापित छै, कोनो पार्टी हेतै कोनो मतलब नहीं हेतै, राज्य ओहिठाम से नहीं हिलतै, रूल ऑफ लॉ जैठाम एकदम गारंटी छै ओहिठाम अहाँके पार्टी सेंटर्ड पॉलिटिक्स हैत। और जैठाम रूल ऑफ लॉ के गारंटी नहीं छै ओहिठाम व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स होइ छै। जेना कि अहाँके काठमांडू में टू सम एक्सटेंट अहाँ जायब, अहाँके अगर कोनो सिफारिश लेके छै या अहाँके कोनो काम करबे के छै तऽ एहन कानून नियम प्रक्रिया से मिले वाला जगह पर मोटा मोटी अहाँके एहिठाम काम भए जाइ। जेना पासपोर्ट लेके छै, हॉस्पिटल में अहाँके इलाज करबे के छै। लेकिन यह बात हम अपन गांव पर गेलिए, हमर गांव पर हमर बेटा के बौद्धिक अपांग प्रमाण पत्र लेके रहे, वो ऑटिस्टिक छै, तो हमरा बहुत आदमी के कहवाबे पड़ले कि वो प्रमाण पत्र लेके ले। हम अपन बात कहै छी, दोसर के बात नहीं कहै छी कि, जबकि हमरा सब आदमी ओहिठाम चिन्है छलै ने, सब आदमी चिन्है छलै लेकिन कार्यकारी अधिकृत हमरा नहीं चिन्है छलै कि। आ उ जे सही करवावे वाला जे खड़दार छलै गाँव के उ हमरा नहीं चिन्है छलै कि। रे गाँवे के भाई रे, हम ओकरा अपन परिचय तरिचय नहीं देने रहिए, मेयर साहब तो साथी सब चले। आब ओकरा डिसीजन भए गेल छै, अब वो कार्ड हमरा लै के छै, उ सहिए न करवा दे। अब ओकरा कहिए तू सही कथी ले न करवावे छ, तो कहे कि अधिकृत कहे हाकिम साहब कहे गाम घर में कि कार्यकारी अधिकृत के हाकिम साहब कहे हो जे आवे छै तकर लावन पहले, कत जे काठमांडू वाला के छोड़ न बाद में करबे। हां मतलब कोनो सिस्टमे नहीं छै ना, रूल ऑफ लॉ नहीं छै, तो ओठम की पर हमरा बार बार ओठम लोग सब कह पड़ले, बात करे पड़ले, तै के बाद हमरा उ एकटा सिग्नेचर के डिसीजन ऑलरेडी भए गेल रहे। हां तो ई जे छै से अहाँ के व्यक्ति केंद्रित ओठम पॉलिटिक्स चले छै। जबकि काठमांडू में वह बच्चा के लावलिए, काठमांडू में यदि पासपोर्ट बनबे के रहे तो अहाँके ओकरा लग कार्ड रहे बौद्धिक अपांग के, तो हर एक जगह स्पेशल लाइन, अब जेना कि 100 आदमी के लाइन रहे कि जनरल पासपोर्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन ओकरा उ कार्ड देखेलिए तो ओकर लाइन फिर अलगे लग गेलै कि है ना, तो इसको जो छुट्टी लाइन हो एकदम 1 घंटा के भीतर में ओकरा पासपोर्ट बन गेल। हम ई नहीं कहै छी नेपाल में सब चीज रूल ऑफ लॉ पर चलै छै, लेकिन जैठाम चलै छै ओहिठाम फिर अहाँके ई बात होइ छै कि तऽ ई सब बात अहाँके पॉलिटिक्स में पार्टी में जुड़ि जाइ छै, ई सब बात के देखनाइ जरूरी रहै छै। अब ई भऽ गेल अहाँके इंटरनेशनल सिनेरियो, हम कहलहुँ एकटा ग्लोबल पॉलिटिकल डिबेट के बात सब कहलहुँ। अब नेपाल में अपना सब तै के बाद में कनिक इंडिया के बात करबै और मधेश के बात करबै। हमरा विचार से एक बेर ओकरा खोलनाइ जरूरी छै, कैले हवाई रूम में कम भऽ गेलै कि तो ऐसे हवा रोटेट हेतै। नेपाल में पॉलिटिकल पार्टी सब बहुत नया छै। 2080 साल में अखन अपना सब 81 में चल रहा छियै, तो 2004 साल में पहला पार्टी नेपाल में बनल छलै। कतेक भेलै? 76 वर्ष भेलै। विश्व में पार्टी के इमर्ज भेलै 17वीं शताब्दी के अंत में, और अपना सबके पार्टी अखन 75 वर्ष भेलै पार्टी के हिस्ट्री। 75 वर्ष से पार्टी चल रहा है नेपाल में। तो पार्टी के जो हिस्ट्री है वो बहुत नया है नेपाल में, ये बात पहले अपना सबके बुझा पड़ले। नेपाली कांग्रेस सबसे पुरान पार्टी है, और 2007 साल से 17 साल के बीच में रहे तो नेपाल में कैटा पार्टी बनले। प्रजा परिषद रहे होना सबसे पुरान, लेकिन बाद में अखन एग्जिस्ट जे करे पार्टी में नेपाली कांग्रेस सबसे पुरान पार्टी है। 2017 में जब डेमोक्रेसी समाप्त भेले ओहि के बाद में नेपाल में मोटा मोटी, उससे पहले मधेशों में पार्टी खुजल चले, नेपाल तराई कांग्रेस 2008 में खुजल चले, और वो पार्टी अहाँ के 2017 तक चलले, चुनाव लड़ले 2015 में पहला चुनाव, एकोटा सीट नहीं जीतले वो पार्टी। ओहि के बाद में अहाँ के वेदानंद झा उनकर अध्यक्ष रहे, वो 3 गो चुनाव लड़ले कि बोले कि बाई इलेक्शन जो है ना, कोनो सीट पर कोई मान लिया खाली भ जाए तो ओहिठाम फिर वो जाकर चुनाव लड़े, लेकिन तीनों बेर में एगो बेर चुनाव नहीं जीतल रहे। 2017 से लाकर 2046 तक जब 30 वर्ष रहे नेपाल में, उस समय के जो सिस्टम रही पार्टी लेस डेमोक्रेसी रहे।
हाँ पार्टी पर प्रतिबंध लागल रहे। वही समय में नेपाल के पॉलिटिक्स में स्ट्रगल क के बैंडेड पॉलिटिक्स के पार्टी के जो बैंड रहे, वही समय में नेपाल में दूटा पार्टी सशक्त रूप से अगाडि रहले, एकटा नेपाली कांग्रेस और एकटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न खेमा सब रहले। 2046 में फिर दलीय व्यवस्था का पुनर्स्थापन भेले, ओहि के बाद में नेपाल में पार्टी सब खोले लगले फिर। तो ई दूटा पार्टी और ओहि के बाद में जो नया पार्टी सब खुजले, ओहि में मूल तो दूटा पार्टी के अपना सबके ध्यान दिए पड़ते। एकटा पूर्व पंचायत सिस्टम में रहल पार्टी सब नेता सब मिल के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी बनेलके, और मधेश में एकटा गजेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में सद्भावना पार्टी बनले। ये दूटा पार्टी कथी उल्लेख करे के जरूरी है, जे सद्भावना पार्टी एकटा क्षेत्रीय पार्टी के रूप में पहचान के राजनीति करबे कहेगा, मधेसी पहचान के राजनीति करबे कहेगा उदय भेले, और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ई कह के एले नेपाल के राजनीति में जे डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है, राजतंत्रे ठीक है, तो उ पूर्ण ओकरा कंजर्वेटिव पार्टी कह सकै छै। जे सिस्टम बदल गेले वही सिस्टम को वकालत करे वाला पार्टी एले, आ जे सिस्टम लाभ नहीं रहे, जे सिस्टम एले ओकर दूटा पक्षपाती रहे, कांग्रेस और एमाले। ई दूटा तो बहुत बड़का पार्टी रहबे करे। चुनाव भेले, 3 गो चुनाव भेले, तीनों चुनाव में ई पार्टी सब बहुत मजबूत रूप में अपन उपस्थिति देखेलके। 51 के जो चुनाव भेले ओहिमे ककरो बहुमत नहीं आयल रहे, ओहिमे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी बढ़िया सीट लाभने रहे, और ओहि टाइम में बहुत दल के टूट फूट के राजनीति भेले, जे हम बाद में कहब। 46 के बाद में नेपाल में पार्टी बढ़ले, और 62-63 में आबि के जब माओवादी जनयुद्ध शांति प्रक्रिया में प्रवेश केलके, नया आंदोलन भेले, नया आंदोलन के बाद जो नया पॉलिटिकल सेटलमेंट भेले, तो ओहि के बाद में फिर एक तरह का पार्टी सब इमर्ज केलके, जिसमें मधेसी पार्टी सब पहचान जनित राजनीति करे वाला पार्टी सब। ओहि समय मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राजनीति करे, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, 3टा मेजर पार्टी रहे। ओहि के बाद में जनजाति सबके नेतृत्व में अशोक जी के नेतृत्व में एकटा पार्टी बनले कुछ साल के बाद में, और वो क्रम चले छै। तो ई फेज हम बतेलहुँ जे एकटा बिफोर 2007 मतलब 2007 साल से पहले, एकटा 2046 के बाद, और एकटा 62-63 के बाद। ई 3टा फेज में नेपाल के राजनीति पार्टी के इवॉल्व का प्रोसेस अहाँ देख सकै छी। एहिमे फर्क की छै, जे 46 से पहले जो पार्टी रहे वो पार्टी सब 30 वर्ष तक संघर्ष केलके। तो संघर्ष की केलके, वो सब आंदोलन करे, आंदोलन घोषणा करे, और वो सब जेल जाए, या कोई सरकार से लड़ाई करे, जना कि सशस्त्र आंदोलन केलके नेपाली कांग्रेस के पे। उस समय का पार्टी जो रहे वामपंथी में, उस समय में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले रहे, जे कि झापा में कुछ आदमी सबके हत्या कए के नक्सलाइट मूवमेंट से प्रभावित भए के कुछ आदमी के हत्या कए के राजनीति शुरू करने रहे। तो वो पार्टी सब 30 वर्ष में बहुत संघर्ष कए के अपन पार्टी के भीतर में एकटा सिस्टम बना लेने रहे, कि जब पार्टी के समर्थक शुभेच्छुक के छिए, और कैडर के छिए, और लीडर के छिए, ओकर बीच में जना भरियांग में अपना सबके एकटा फ्लोर में जाइ छिए, फिर बीच में एकटा जगह रहे छै जेठाम अपना सब फिर टर्न होइ छिए, फिर दोसर फ्लोर पर जाइ छिए। तो ई लैडर जना रहे छै ने, तहिना पॉलिटिकल पार्टी में लैडर होइके चाही, कि लीडर, कैडर और वोटर, ई 3टा के बीच में गैप होइके चाही। तो ई गैप केना निर्माण होइ छै? ई गैप निर्माण होइ छै अहाँके संघर्ष के राजनीति जे करे छै, तो नेता, कार्यकर्ता और मतदाता के बीच में एकटा कांग्रेस एमाले में अहाँ देखबै जे ई लैडर बहुत बढ़िया से बनल छै, के लीडर छिए, के कैडर छिए, के वोटर छिए। भले कि वैचारिक भिन्नता रहत नेता सबके बीच में, लेकिन ई बात के मान्यता के स्थापित छै ओहिठाम। 46 के बाद जब पार्टी सब एले, खास करके राप्रपा एले ओहि समय में, और सद्भावना पार्टी, तो अहाँ देखबै ई सब स्ट्रगल नहीं केलकै। ई सब की केलकै? इमीडिएट पार्टी बनेलकै, चुनाव लड़ले, कुछ सीट एले, मिलले तो सरकार में गेले, नहीं तो सदन में रहे। ठीक है, तो ई अवसर के राजनीति मात्र एकरा सबके मिलले, सत्ता के राजनीति मात्र ई सब केलकै, ई सब संघर्ष के राजनीति नहीं केलकै। तो एहि पार्टी ओहि पार्टी में फर्क की छै? जे संघर्ष के राजनीति केलकै, जे पार्टी सब में वोटर, कैडर, लीडर के एकटा डिफरेंट अहाँ के देखे में मिलत, गैप मिलत। लेकिन जे संघर्ष के राजनीति नहीं केलकै, ओकरा बुझाइ छै इहो तो रहे आंदोलन में, हमहूँ छलिए आंदोलन में, तो एकरा से हम की कम छिए। तो ओकरा वोटर और लीडर, कैडर और लीडर के बीच में वो अपना के कोनो डिफरेंस नहीं देखे छै। हमरा याद है जब हम सब 63-64 साल में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी सब में जाइए, तो एकदम सामान्य कार्यकर्ता सब रहे मधेसी जन अधिकार फोरम के,
तो उनका बड़का बड़का नेता सबके हमरा सब प्राइवेटली बहुत अपशब्द प्रयोग करके बात कही कि है फलाना को तो मैंने खिलाया था, अभी आकर के फलाना मंत्री हो गया। हाँ, हमरा आश्चर्य लगे, हम सब नेवी संघ के मतलब स्कूल से एल आदमी है ना, हमरा सबके आश्चर्य लगे एक पार्टी के एक टॉप लीडर के एक सामान्य वोटर केना गैर पढ़ सकै छी कि। हाँ, अहाँके कांग्रेस या एमआलए सनक पार्टी में ये सब बात अहाँ नहीं देखिए हम सब की, लेकिन एकदम आसानी से मतलब 63 के चुनाव आंदोलन भेले, 64 में चुनाव भेले, 65 में सरकार में चल गए फॉर्म, और जे आदमी मान्य में टिकट नहीं मिले या ओकर समानुपातिक में रहे और ओकर सिलेक्शन नहीं भेले, वो निठाह गैर पढ़ने शुरू कर दिलक नेता सब या मान्य भेले मंत्री नहीं भेले, तो ओकरा जे से एकदम एको रति बेहिचक मीडिया में टॉप लीडर के बारे में भी जथाभावी टिप्पणी सब करना शुरू कर देने रहे। तो ई केना ई कैले एना भेले, अहाँ देखब जे छै से 46 के बाद में जो पार्टी से भेले सद्भावना पार्टी या राप्रपा या अहाँके 62-63 के बाद जे एले, ई पार्टी सबके डिवीजन ज़्यादा भेले कि डिवीजन कांग्रेस एमआलए में नहीं भेले से बात नहीं छै, डिवीजन सब में भेले, बट ई पार्टी सब में ज़्यादा भेले। इस समय कैडर और लीडर के बीच में गैप नहीं बन सकले। दोसर तरह का पार्टी, तेसर तरह के एक पार्टी नेपाल में बनले, ये दोसर तरह पहल तरह के पार्टी भेले जो बहुत लंबा संघर्ष कए आंदोलन हाँकलक, आंदोलन के बाद में परिवर्तन केलक, परिवर्तन के बाद में चुनाव लड़ल और सत्ता के राजनीति में गेल। दोसर एक पार्टी कहलहुँ जे कि आंदोलन बहुत लंबा नहीं केलक, राजनीति परिवर्तन भेले, पार्टी गठन केलक, इमीडिएट चुनाव में गेल, चुनाव के बाद में सत्ता में गेल। एक तेसर तरह के पार्टी नेपाल में ले जे कहलकै ई देश के नहीं हम मानबे, ओहिमे कोई सशस्त्र आंदोलन केलकै, कोई निशस्त्र आंदोलन केलकै, लेकिन ये हम देश के नहीं मानबे, वो भूमिगत पार्टी या दोसर तरह के राजनीति करे वाला पार्टी। तो ओकरा बारे में अपना सबके बात नहीं, ओहो पार्टी में काफ़ी डिवीजन भेलै। अगर अपने जेना कि सशस्त्र आंदोलन करे वाला, ई देश के अलग करे वाला, स्वतंत्र तराई छै कहे वाला, जेना कि संयुक्त जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नाम के जो पार्टी रहे, बहुत बेर डिवाइड भेले कि यहाँ के तो पार्टी के डिवीजन पर जब हम सब बात करें तो ओहो बात देखा पड़ते हमरा सबके, तो पार्टी के इवोल्यूशन के बात करें तो ओहो बात देखा पड़ते। अब नेपाल में 3 तरह का पार्टी है। अब ये 3 तरह का पार्टी केहन केहन है से बात हम अपने के शुरुए में कह दिलूँ। जो 5 तरह का पार्टी चले, जे हटसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के जो क्लासिफिकेशन से हम अपने कहलूँ। आप अपना सबके नेपाल आबै छी और नेपाल में हाँ एक बात कहै लए भूल गेली, जे बात कहै छी रोमन याचिक एक और बात कहने छै। ओ की कहने छै, पार्टी के सत्ता से की संबंध छै, फॉर्मुलेटिव बात छै। ओ पार्टी के सत्ता से की संबंध छै, अगर वो सत्ता में छै तो वो मजबूत हेतै आ कि कमजोर हेतै, या विपक्ष में छै तो मजबूत हेतै कि कमजोर हेतै। तो याचिक के तर्क की छै जे पार्टी सत्ता में रहै छै ओकर संगठन कमजोर भए जाइ छै, नेता मजबूत होइ छै। चूँकि पार्टी के गतिविधि करे में वो पार्टी राज्य के साधन स्रोत को बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करे छै। तो जब राज्य के साधन स्रोत को दुरुपयोग होइ छै तो ओकर पार्टिये के कार्यकर्ता या ओकर जो सब शुभेच्छुक समूह रहे छै, समर्थक समूह रहे छै, वोटर ग्रुप रहे छै, वो कहलक जे ई ठीक काम नहीं कह रहा है। जरा कुछो लेना देना नहीं है, लेकिन वो गुड विशर तो रहे छै, जरा कुछो लेना देना नहीं है, चुनाव में एक डिसाइड करके वोट तो दे छै। तो पार्टी जो सत्ता में रहे वाला पार्टी के सब दिन एंटी इनकम्बेंसी एकरा कहे ना, जो ओकर संगठन ओकर कमजोर रहे छै। तब कभी कि मजबूत केना देखाई छै, तो मजबूत देखाई छै ओकरा राज्य के साधन स्रोत ओकरा लग रहे छै, ओकर संगठन कमजोर होइत जाइत रहे छै कि। आ जे पार्टी सड़क पर रहे छै, प्रतिपक्ष में रहे छै, वो पार्टी अपन सिस्टम के, अपन ऑर्गेनाइजेशन के, अपन कैडर सबको मोबिलाइज करे छै ज़्यादा। तो जब कैडर के बेसी मोबिलाइज करे छै तो बेसी सशक्त रहे छै वो पार्टी। तो वो पार्टी कहिया सफल होइ छै, जहिया ओकरा ले एकटा लक्ष्य ओकर निर्धारण रहे छै, फिक्स रहे छै, हमको ये करना है। जेना कांग्रेस एमआलए 46 साल के बाद में लगातार शासन चलबे छलै, ओहि बीच में एकटा पार्टी एलै नेपाल में, वो पार्टी कहलकै जनयुद्ध करबै। जनयुद्ध केला करत 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 गेलै, वो राज्य के पूरा तहस नहस कए देलकै 10 वर्ष में। और ओकर लक्ष्य क्लियर रहे, नेपाल में गणतंत्र लाबे के छै, राज्य के पुनर्संरचना करे के छै। तो
प्रतिपक्ष में जब तक रहे उस सड़क में और अपन कार्यकर्ता के अपन सिस्टम के अपन स्ट्रक्चर के पूरा मोबिलाइज करते रहे तहिया तक वो भारी रहे नेपाल के राजनीति में, ठीक है। और वही पर जब सफल भेले तक बाद जब से वो सत्ता के राजनीति में गेले, जब से वो सत्ता के राजनीति में गेले तो देखबे वो पार्टी के दिनानुदिन अहाँ के अवस्था कमजोर होते गेले। तो ई बात जे छै से अहाँ के याचिक भी अपन थ्योरी में करे छै जे पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता में रहला के बाद वो मजबूत है कि कमजोर है छै, एहि विषय में ओकर अपन थ्योरी छै, जे बात नेपाल में भी लागू है छै। हाँ, प्रतिपक्ष में रहला के बाद में फिर मजबूते रहते से नहीं छै, प्रतिपक्ष में रहे वाला पार्टी के लक्ष्य क्लियर है के चाहिए। जेना आई के दिन में अपना सब देख सके छियै एकटा समूह छै सत्ता में छै, दोसर समूह सदन भीतर के प्रतिपक्ष में छै, वो एकटा खास गोल लेके सदन अवरुद्ध कए रहल छै। अगर वो सदन के राजनीति के सदन में जना वो प्रतिरोध कए रहल छै, अगर ओकरा वो सड़क में लाबि देते और अगर ओकर गोल वह फिक्स रहते तो अहाँ देखबे 2 महीना 1 महीना में बेसी संभावना रहती वो सफलता मिल जेतै ओकरा के। हाँ, ऐसा तो ई भी थ्योरी में कहले छै। आब अपना सब जे छै से नेपाल में आबि गेलिए। नेपाल में दल सब के बारे में, नेपाल के दल सब के इवोल्यूशन के प्रोसेस कहलौं, एक्सपेंशन के प्रोसेस कहलौं, जे कहिया ई फर्टाइल भेल छै, मतलब कहिया ई एक्सपैंड केने छै। आब नेपाल में दल के विभाजन के बारे में जे अहाँ सब के मूल विषय छै ओहि विषय में आबै छियै। 40 मिनट भ गेलै, अब 5-10 मिनट में एकरा समाप्त करै छियै। जे ओहि में की कहले छै नेपाल में दल विभाजन केना होइ छै, नेपाल में केहन केहन पार्टी छै, ई बात अपना सब बुझि लेलिए। कतेक डेमोक्रेटिक छै, कतेक कम डेमोक्रेटिक छै। नाम में नहीं जाओ, कौन पार्टी के नाम में प्रजातंत्र लिखल छै, कौन में लोकतंत्र लिखल छै, से नहीं। नेपाल के पार्टी सब 5टा जे कैटेगरी केने छै, हस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वो कैटेगराइजेशन से अगर हम सब बुझे छिए तो नेपाल में बेसी पार्टी 1 मैन लीडरशिप वाला पार्टी छै। और पार्टी डेमोक्रेटिक छै कि नहीं छै एकरा बुझे के लेल 3टा फॉर्मूला देने छै पॉलिटिकल साइंटिस्ट सब। जब पार्टी के रिसोर्स में ककर कंट्रोल छै, इंडिविजुअल ककरो कंट्रोल छै, 1टा 2टा लीडर के कंट्रोल छै, या सिस्टम से एकटा ग्रुप के कंट्रोल छै, पार्टी के कंट्रोल छै, समग्र पार्टी के। दोसर पार्टी के लीडरशिप के ट्रांसफर के प्रोसेस की छै, और तेसर नेतृत्व चयन करे के की तरीका छै। ई 3टा से हम सब डेमोक्रेटिक पार्टी छै कि नहीं छै हम सब देख सकै छियै। तो अब नेपाल में पार्टी सब कैले एते ज्यादा विवाद है छै, और नेपाल में पार्टी कैले एते ज्यादा डिवीजन है छै। एकर कोनो पार्टी नहीं छै पिछला 30 वर्ष में जे मतलब बढ़िया से एक्सरसाइज भए रहल छै। 46 के आंदोलन के बाद में 47 के संविधान जे बनलै नेपाल में, उ संविधान के एक्सरसाइज जब जहिया से शुरू भेले तो नेपाल में पार्टी राजनीति बढ़िया से शुरू भेले। तो कांग्रेस एमाले मतलब 47 से लेकर अपना सब 81 में बात करे छिए तो 33 वर्ष 34 वर्ष भेले पार्टी सिस्टम बढ़िया से फंक्शन केलकै नेपाल में। और वही में 2-3 वर्ष तो छै से राजा ज्ञानेंद्र के शासन रहे, 2 वर्ष 2.5 वर्ष, तो ओकरा अगर माइनस कर दै छियै तो अपने सबके 30 वर्ष नेपाल के पार्टी के बढ़िया फंक्शन कैल समय अपना सब देखे छियै। तो ये 30 वर्ष में अपना सब देखबै जे पार्टी संबंधी केहन केहन कानून बनले, नियमावली बनले, केना ई फंक्शन केलकै और ई केना ई डिवाइड भेलै। तब अपना सबके नेपाल के राजनीति में पार्टी के फुल एकटा जे छै से मतलब ग्रामर अपना सबके जानकारी हेतै। नेपाल के संविधान में जे कानून, नेपाल के कानून में जे व्यवस्था छै पार्टी के बारे में, एमे 3टा बात के व्यवस्था छै। ई लिटरेचर रिव्यू करे में 2 दिन लागत अपने, हम 2 मिनट में कहै छी। हम एकटा लेख लिखे के दौरान कोरोना के समय में अध्ययन करे के राजनीतिक दल संबंधी एन छै एकटा 2073 में बनल छै, बुझलो ना। उ एन में उ एन छै एकटा। दोसर जे छै से अहाँ के उ एन में की छै, उ मतलब 3-4टा बात छै जे कानूनी व्यवस्था छै नेपाल के पार्टी के बारे में, जैसे नेपाल के पॉलिटिक्स डिफाइन करे छै। वो डिटरमाइन करे छै जे नेपाल के पॉलिटिक्स केना जेतै, कतऽ जेतै, पार्टी केना चलतै, कोई भी पार्टी कतेक फंक्शन करते नहीं करते, केना डिवाइड हेतै नहीं हेतै, ई 3टा कानून से निर्धारण करे छै। बेसी आदमी कानून के विद्यार्थी छै।
राजनीतिक दल संबंधी ऐन जे छै 2073 उ ऐन सिर्फ एकटा पार्टी के परिकल्पना केने छै, राष्ट्रीय दल के। नेपाल में पार्टी विभाजन के एकटा प्रमुख कारण छै जे ई दू प्रकार के दल के परिकल्पना नहीं केलकै। जखन नेपाल में संघीयता छै तो दू प्रकार के दल के परिकल्पना है के चाहिए। भारत में दू प्रकार के दल छै, एकटा राष्ट्रीय पार्टी, दोसर क्षेत्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी के लेल संवैधानिक व्यवस्था छै, ओहिठाम राष्ट्रीय पार्टी के लेल संवैधानिक व्यवस्था छै जे टोटल लोकसभा के वोट जते गिरे छै ओहिमे 6% वोट अहाँ के आबे के चाहिए, और 4टा डिफरेंट स्टेट में कम से कम 4टा लोकसभा के सीट अहाँ के जीतल है के चाहिए। अगर ई 2टा थ्रेशोल्ड रखने से कि नेशनल पार्टी के लिए 6% मिनिमम वोट, 4 MP फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, तब अहाँ राष्ट्रीय दल बन सकै छी। अगर ई नहीं छै तब की करै क्षेत्रीय दल अहाँ बन सकै छी। क्षेत्रीय दल के प्रावधान की छै जे विधानसभा में कमती में 6% वोट आवे के चाहिए, जे प्रदेश में अहाँ अपन बेस मानने छियै, और 2टा सीट विधानसभा में अहाँ के जीते के चाहिए। अगर अहाँ बिहार का मतलब जना JDU छै तो बिहार वाला पार्टी छै ने, क्षेत्रीय पार्टी छै। एकर 2 वर्ष पहले के सेंट्रल कमिटी के मीटिंग से डिसीजन भेल छलै, जे गूगल में अवेलेबल छलै ओकर वेबसाइट पर, जे हम सब अगला चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बने के लेल प्रयास करबै। तो ई 6% वोट अगर बिहार के विधानसभा में लेने छै और 2टा सीट लेने छै तो बिहार के क्षेत्रीय पार्टी भेलै। हाँ, नेपाल में की केले छै कानून में सिर्फ एक प्रकार के पार्टी के परिकल्पना केलकै। एहि संबंध में हम एकटा हमरा से जुड़ल एकटा प्रसंग छै, जे बात हम अहाँ के कहि हम बार-बार कहै छी बात। दोसर संविधान सभा के चुनाव भेलै 2070 में। ओहिके बाद डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जे छै से मस्यौदा कमिटी के हेड बनलै कि ओ कमिटी के हेड बनला के बाद में जे कंटेस्टेड विषय सब छलै, जे पे विवाद छलै 5-6टा विषय पर, जेमे मधेश के अपन पोजीशन रहे, ओ जे छै से अपने के एकटा कमिटी बनेने रहे, जे कमिटी में पीताम्बर शर्मा, कृष्ण हाछेतु, कृष्ण खनाल, श्याम श्रेष्ठ, महेंद्र लावती और हमरा 6 आदमी के 7 आदमी के रखने रहे। कहल के अहाँ सब ई जे विवादित विषय छै, जे मधेश के लोग सब के खास रिजर्वेशन छै, एहि में अहाँ सब एकटा सोल्यूशन मतलब एकटा कोन बूंदा आबि के कोन पॉइंट पे आबि के इसमें मिल सकै छै, दुनू तरफ का मीटिंग पॉइंट अहाँ सब एकटा रिकमेंड करू। हम सब 5-6 दिन 7 दिन बैस के एकटा रिकमेंडेशन देलिए। तो ओहि रिकमेंडेशन में हमर तर्क रहे जे जब अहाँ संघीयता के परिकल्पना करै छियै तो नेपाल में जब संघीयता एतै, जे अंतरिम संविधान कहने छै, तो अहाँ क्षेत्रीय पार्टी के अवधारणा ओहिमे राखू, और बाकी क्यों ए पर एग्री नहीं रहे। लेकिन वो रिकमेंडेशन में ई बात गेल छलै, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट छै, वो संविधान सभा के ऑन केने छै, ओकरा डॉक्टर बाबूराम भट्टराई दर्ता करने छै। तै लए हम कहि दियौ एकटा फर्क मत हम सब ओहि समय देने रही। लेकिन मधेश के पार्टी सबसे बेसी विभाजन होय के कारण छै जे क्षेत्रीय दल के अवधारणा ओहिमे नहीं छै। राष्ट्रीय दल सब पार्टी के राष्ट्रीय दल बने के छै, 3% थ्रेशोल्ड दऽ देने छै। नेपाल में दोसर कानूनी प्रावधान की छै जे 3% अहाँ के थ्रेशोल्ड दऽ देने छै, मिनिमम प्रत्यक्ष में मिनिमम एकटा सीट जीते के पड़े छै। जेना कि 3% थ्रेशोल्ड नहीं काटलिए तो अहाँ राष्ट्रीय पार्टी नहीं भेलिए, अहाँ के सांसद रहते जे लोसपा के छै। हाँ, 3% वोट काटलिए, एकटा अहाँ संसद जीतल छिए, तब अहाँ के जे छै से राष्ट्रीय पार्टी के मान्यता देते। और तेसर जे छै से मतलब अहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एहि में बेसी चल खेले छै नेपाल में पार्टी विभाजन में, जे राजनीतिक दल संबंधी नियमावली जे छै ने, नियमावली में विभाजन के लेल 2टा क्राइटेरिया देने रहे। संसदीय दल के 40% सदस्य और केंद्रीय समिति के 40% सदस्य, दोनों का हस्ताक्षर रहते तबे पार्टी फूट सके छै। ई पूर्णा नियमावली में रहे। एकरा की केलकै केपी ओली जी, जसपा के जहिया फोड़े के रहे तो या केपी ओली जी एकरा सस्पेंड कऽ देलकै, एकरा मतलब राखि के आ नया अध्यादेश लाबलकै। नया अध्यादेश में की व्यवस्था केलकै जे केंद्रीय समिति वा संसदीय दल में से 40% अगर भऽ गेल तो अहाँ पार्टी फोड़ सकै छी, जकरा बारे में लंबा आंदोलन भेलै। ई 4टा बात। आब एहि में अपना सबके देखऽ पड़तै कि ई केंद्रीय अध्यादेश जे में केंद्रीय समिति वाला लफड़ा हटा देलकै। संसदीय दल में अहाँ के 40% पुजि जायत, अहाँ पार्टी फुटि जायत। अहाँ के ई कैल प्रावधान केने रहे केंद्रीय समिति वाला, चूंकि 46 से लेके 62-63 तक में सभे पार्टी बारंबार फुटैत गेलै एही प्रावधान लऽ के
संसदीय दल में 40% पहुँचा देलकै, पार्टी फोड़ लेलकै। तो ओकरा कम करे के लेल, बेसी पार्टी नहीं भऽ जाओ, ओकरा कम करे के लेल नया संविधान में ई प्रावधान राखल गेल छलै जे बेसी पार्टी है छै, मैनेज करे में मुश्किल है छै, ई कानून में राखलकै। लेकिन फिर जब केपी ओली जी के सरकार के कंटिन्यू करे के रहे तो की केलकै, जब उनकर पार्टी फूट गेलै तो अध्यादेश लाइब के ओकरा सस्पेंड कऽ देलकै। उ प्रावधान के केवल संसदीय दल वाला प्रावधान से पार्टी फोड़ सकै छी। जे हथियार आइ जसपा में यूज भेलै। अभी एक कानूनी बात बुझू जे किया फुटलै कि व्यक्ति पर जाए के जरूरी नहीं छै, ई सब बेकार के बात छै। तानाशाही भो यो भो हम तखनी कह देलहुँ ई बात। उ पार्टी तानाशाही छलै, दोसर पार्टी चले के चाही ने, दोसर पार्टी नहीं चले ने प्रदेश में। तो मेन बात ई छै जे ओकरा अपने के ई भेलै। तेसर बात, आब अपना सब ई बात देखे पड़लै, जब केंद्रीय समिति के 40% पहुंचावे वाला प्रावधान रहे तो ई सबके टाको दुखाई के विषय क्या बनलै नेपाल में? कथी ले कोनो सरकार, आखिर सरकार तो रहे पार्टी के कोनो आदमी के सरकार रहे ना। ओली जी रहे तो कोनो पार्टी का अध्यक्ष रहे, प्रचंड जी रहे तो कोनो पार्टी का अध्यक्ष रहे, पार्टी तो उनका सबके नेतृत्व में रहबे करे। तो 40% केंद्रीय समिति के भी पहुंचावे वाला जब प्रावधान चले, ई टाको दुखाई के विषय क्या बनलै? ई सबसे महत्वपूर्ण बात है बुझना। और मधेसी राजनीति में तो अहाँ देख लियो जे मधेसी राजनीति मतलब कोन पार्टी में केंद्रीय समिति कतेक आदमी के छै, और दुनिया में और पार्टी सब में केंद्रीय समिति कतेक आदमी के छै। तो नेता केना डिक्टेटर बने छै, ई एकटा बढ़िया टूल छै। दोसर एकटा प्रावधान सेहो रहे जे केंद्रीय समिति सर्वोच्च कार्यकारिणी हुआ पड़ते और कमती में 21 व्यक्ति को होय के चाहिए, और कोनो प्रावधान नहीं छै। जे भी पार्टी छै, पार्टी के केंद्रीय समिति कमती में 21 जना को हुनु पर्छ र त्यसको 5 वर्ष में एक पटक को महाधिवेशनबाट त्यो चुनिनु पर्छ। एते कानूनी बात छले। अब व्यवहार में केना लागू भेल छै नेपाल में? नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति 90 आदमी के छै, प्लस माइनस 2-4टा हेतै जे ओकर वेबसाइट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन छै से हम कहै छी अपने के। ए माले के ओहि समय में नहीं छले अवेलेबल, जे है ओकर वेबसाइट में एबे करते। समाजवादी पार्टी रहे उस समय में, जसपा बने से पहले ओपेन जी के नेतृत्व में, उनकर पार्टी के केंद्रीय समिति रहे 450 आदमी। राजपा पार्टी रहे एकटा उस समय में महंत जी के नेतृत्व में, ओकर केंद्रीय समिति रहे 800 आदमी। समाजवादी और राजपा दोनों मिल के जसपा बनले, तो कल के बराबर बराबर केंद्रीय सदस्य ल लिया, 400 अमर 400 अमर कह 800 आदमी केंद्रीय समिति बनल रहे। नेकपा जो बनल रहे, जे टाइम में ओली जी और प्रचंड जी मिल के, एमाले और माओवादी मिल के बनल रहे, उनकर सबके केंद्रीय समिति रहे 441 आदमी। तो 441 आदमी जब ओकरा तो कोर्ट उनका सबके डिवाइड कर देलकै, आप जसपा के यदि फोड़े के चल तो 800 आदमी में तो नहीं हेतिए, तो सस्पेंड कर देलकै उ एक्ट के, अध्यादेश लाइव के, और संसदीय दल से 40% पहुंचा देलकै, और जसपा डिवाइड भए गेल ओहि समय में, ओली जी के समय जकर विरोध भेल रहे। अब एकर मूल उद्देश्य रहे जे दल विभाजन, दल के बेसी दल नहीं भ जाओ, दल विभाजन आसानी से नहीं भ जाओ। चूँकि अगर अपने 70 से लेकर 72 के बीच के अगर पॉलिटिक्स देखबै, या 64 से लेकर 70 के बीच में देखबै, तो कई बेर तो सद्भावना पार्टी फुटलै कि, जेना कि राजेंद्र जी के 5टा मान्य रहे कि 6टा, तो अनिल जी एक बेर फोड़ लेलकै, राजेंद्र जी रह गए 2 आदमी या 3 आदमी, फिर ओहिमे से राम नरेश जी एकटा पार्टी फोड़ देलकै। ओपेन जी लग से अथी महंत जी लग से फुटि कऽ महेंद्र जी एकटा पार्टी बना लेलकै। तो ई जेना नेकपा माले रहे सीपी मैनाली जी के नेतृत्व में, तो उनका में सब फुटि कऽ यदुवंश जी बना लेलकै एकटा पार्टी। तो ई जे पार्टी विभाजन के कनि निरुत्साहित करे के लेल ई केंद्रीय समिति वाला प्रावधान सेहो राखि देने रहे। तो केंद्रीय समिति के सदस्य के 40% पहुंचाबे के चाहिए, प्रावधान तो राखलकै जे पार्टी बेसी नहीं विभाजन हो। लेकिन वो प्रावधान की केलकै, दल के अध्यक्ष के तानाशाह बना देलकै। वो कमती में 21 आदमी के जब कमिटी बने के चाहिए, कमती में 400 आदमी के कमिटी बना देलकै, अपन लाइक माइंडेड सब, अपन पॉकेट के आदमी सबके, जेकरा लाइव के पार्टी फोड़नाइ दोसर पक्ष के लेल दिक्कत भ गेलै, ताहि लए कऽ एकरा सस्पेंड केलकै। आब ई बात तो ठीके छै, मान लिअ कि नेपाल में ही भेलै। अब हम कहै छी बेलायत में या अमेरिका में पार्टी सबके सेंट्रल कमिटी केना चलै छै, कतेक आदमी के होइ छै? जसपा तो 800 आदमी के रहे, माओवादी तो 400 आदमी के रहे, अखनो शायद 400 आदमी के छै। कंजर्वेटिव पार्टी के केंद्रीय समिति ओकर जे वेबसाइट पे छै 19 आदमी के छै कि हायर बॉडी है छै,
जरा संविधान ये अपना सब कानून कहने से हायर बॉडी इलेक्टेड बॉडी 19 आदमी के। लेबर पार्टी जैसे बेलायत के ओकर नेशनल एग्जीक्यूटिव 41 आदमी के छे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी से बेलायत के प्रमुख पार्टी है ओकर 18 आदमी के नेशनल एग्जीक्यूटिव है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से 314 आदमी को है। रिपब्लिकन पार्टी 171 आदमी को है। अब यूरोप अमेरिका के बात छोड़ दी खाली जानकारी के लिए। चलू अपना सब बिहार में चले इंडिया में चले नेशनल कांग्रेस जैसे इंडिया का नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन कांग्रेस जैसे 51 आदमी को वेबसाइट में देखने चाहिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी। भाजपा के 171 आदमी की है और भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 150 आदमी की है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी जरा अपना सब केंद्रीय समिति की हाई कमांड जरा नेपाल के कानून परिकल्पना कहने से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी जो 5 वर्ष में चुनाव है। हाँ अब अखन जो सबसे बेसी अहाँ के चर्चित है अरविंद केजरीवाल के आप आम जनता पार्टी 23 आदमी के एग्जीक्यूटिव कमिटी से। बिहार के जनता दल यूनाइटेड 91 आदमी के से। अब अपना सबके पार्टी कते के छे 450 800 441 ठीक है। अब एते कह दिला के बाद में हमरा विचार से अब हमरा लग कहे वाला कोनो बात बाकी नहीं है। पार्टी के फूटे छे डायरेक्टली कहना कनिक अखन के संदर्भ होते बढ़िया नहीं है। हाँ अपना सबके पार्टी 5टा कैटेगरी में केहन छै से अपने से विचार करियो के फूटे छै से विचार करियो। धन्यवाद बहुत लंबा बोल ली। हमका जो सीधे प्रश्न है धन्यवाद सर के जो पार्टी के बारे में बता देती ना तो सब कुछ बुझे के लिए तो सबके मन में कुछ न कुछ जिज्ञासा तो होते तो अपन अपन जिज्ञासा के रखल जाओ। नोटो दल तो ठीक नहीं नोट बहाने नहीं बुझे रिकॉर्ड हेबे करे रिकॉर्ड हेबे करे तो ऊपर शर्ट हवे में कि हम अपना बुझे के हिसाब से बनने छे सबके सम बेसी कोई प्रश्न आवे ओ द्वारा कनी शर्ट में अपन अपन क्वेश्चन राख देबे तो रखल जाओ पालो किलो रखा हमर प्रश्न या जिज्ञासु बुझो की नाम भेले बन हम सर्वप्रथम हम कने लेट से लेकर परिचय से हम शुरू करै छी। हमर नाम दिवस पटेल है घर सिराहा जिला मिर्चया। हाल अभी हम प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर पीयू में पढ़ रहा छी। ये आज का कार्यक्रम में छले कि पार्टी कैला फूटे है ना हम विशेष भैया बुझले यहाँ छले लेकिन अपने कहलिए कि खुल के कहला नहीं मिलते में एगो जिज्ञासा के रूप में विचार और सोच नहीं मिले है ना तो वैसा आदमी मतलब पार्टी या कोई व्यक्तिगत समूह या संघ संस्था अभियान से वो फूटे है या वो छूटे है। यदि विचार सोच नहीं मिल के वो पार्टी फूट रहा है या कोनो संगठन से वो दोसर बन रहा है तो ये कते के उचित बात है ये कनी क्लियर रूप में कह देवे कि केहन बढ़िया बात है कि कंप्रोमाइज या मिल कर जा सके है यह बात 2-3 आदमी के और कौन छे और केकरो से तब प्रश्न रखलो कहियो हाँ ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक डिफाइन हम करते हैं ना पार्टी के वो में जैसे अभी के इलेक्शन सिस्टम में हम जान से खास कर कैसे इलेक्टेड होई छी पार्टी में लीडर कैसे इलेक्टेड होई छी अथवा ओकर कैडर सब केना इलेक्टेड होई छी तब वो देखो यहाँ के अध्ययन करबी तो बुझाए कि कोनो मतलब नेपाल में ना कि विश्व में कोनो ऐसा डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं जैसे हमरा विचार से अब एगो एग्जांपल के अपने से हम खास जिज्ञासा ये रखे जहाँ पे मतलब कि वो प्रोसेस फॉलो करके और लीडर चुनाई है और 5 वर्ष 10 वर्ष जितना ओकर कार्यकाल रही थी पूरा करी एग्जांपल और वो चीज नेपाल में सफल भ सकै छै कि ना प्रोसेस कहियो पुराना पछिल्का कोन काल में क्वेश्चन आयल है कि नहीं आयल है और फ्यूचर में फॉलो भ सकै छै और कौन ये हमर प्रश्न है सर जी
एक नाम कह दीजिए, अपने नाम की कहलिए? चंदन शाह जी। नाम केन्द्र प्रसाद यादव है, सर्लाही जिल्ला से। ये खाना हम सब तो सजिलै सामने की बुझे पार्टी के लाभ फुटी से करके एने सिंपली कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लागि पार्टी फुटी से, लेकिन वास्तविक में व्यक्तिगत स्वार्थ के लागि पार्टी फुटी से सकी सैद्धांतिक वैचारिक न मिलना से या जना कि अभी बाजार में बहुत मार्केट में हल्ला से कि तानाशाह है अध्यक्ष के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से भी कभी कभी सबके मिला के न चले के हिसाब से समग्र रूप में असंतुष्टि होला के कारण से पार्टी खोले थी कि वास्तव में व्यक्तिगत से फुट रहा है। एक लाइक कुछ क्लियर कर दो। जी जी कहियो ना सर। पार्टी फुटे के तो बहुते कारण रहे, समय अनुसार अनुकूलता अनुसार, कोई व्यक्तिगत कारण हो सके, कोई वैचारिक कारण हो सके। इनमें पैसा के चलखेल वाला बात होइ छै कि नहीं होइ छै, हमरा सेहो कनिका क्लियर कर देबै। जना सर पार्टी फुटो के समस्या नेपाल में मात्र है, इंडिया में रिसेंटली महाराष्ट्र में देखल गया कि शिवसेना फुटले या एनसीपी फुटले, तो वो जगह मेन मोटी देखते आते कि बहुत नेता को मुद्दा है कि केंद्र सरकार का मुद्दा आ रहा है कि दोनों इश्यू सब देखल जाए है कि नेता अपना बचत के लागि करे कि पैसा से कहीं मिलो जुलो भ सका के से मिलो जुलो बने, तो सो सब एंगल रहे कि सब मधेश के राजनीति फुटे में भू राजनीति के कते अथी हो सकते। एगो हमरो छुटका है सर, जे भारत के जे चुनाव में कहीं रणनीति खेला जे प्रशांत से पर एगो इंटरव्यू देखे थे, तो कहने रहे जे वो चुनाव जीते ला जे अगर कोनो व्यक्ति के आगाड़ी बढ़ाओ जाए वो बेसी प्रभाव पारे कि जना कि अब मोदी की गारंटी, केजरीवाल गारंटी, दीदी की गारंटी, कदी जो अगर रणनीति है, अगर व्यक्ति केंद्रित जाए अगर चुनाव जीते ला तो वो काल बन जाकर फिर ऑटोक्रेटिक बनाए थे, बेसी पावरफुल बनाए थे आम जनता में भी, तो वो कते के प्रभाव पड़े एई केस में चाहे पार्टी उठे। एक हमारा पृथक प्रश्न है सर। जी जी। पूर्णा समाज के जुड़ल है कि जे बिहार के समाज के उदाहरण दिलिए, हम मधेश के लगभग एक रंग के कर्म धर्म है, लक्षण कर्म, तो ये अखन मुस्लिम के यहाँ शुरू में नाम लेने रहिए तो मुस्लिम ठाम है कि नहीं, तो मुस्लिम जरे जरे नाम ले था अचानक मन पड़ जाए पार्टी विभाजन के हम मुस्लिम एंगल से देख रहा छे। 10 मंदिर आ दुकान जे है ना, बिजनेस आ धर्म के केहन केहन साठ घाट है, केहन केहन वही दोनों के बीच में लेन देन चले है, आ कौन किस्म से धर्म आ व्यापार एक दोसर जरे हाथ से मिला के जे गरीब आ अशिक्षित के शोषण करे है, जे बहुजन समाज है जकरा और के लके मधेसी दल राजनीति कर रहा है, ओकरा और के मीडिया में कथिला नगण्य सहभागिता है। अखन जेडीयू के नाम ले लिया अहाँ केंद्रीय दल, लेकिन आरजेडी के नाम नहीं ले लिए, क्या तो ओकरा मीडिया नहीं है, ओकर वेबसाइट नहीं है, जसपो के वेबसाइट नहीं है, तो बहुजन समाज धर्म आ राजनीति के चेपुआ में केना दबा गेले आ शिक्षा में पछुआ के मीडिया में घट गेले सेहो बात कहियो। एक राउंड देखियो, हम सब प्रश्न का जवाब हमरा नहीं भए सकैए, हमर सीमितता भी है ना। अगर हम सब चीज़ जानते रहती तो हमहूँ बहुत ऊपर रही नहीं, हमरा ला सब प्रश्न के जवाब नहीं है। सबसे पहले हमारे लिमिटेशन पूछ दिए, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी नहीं छी, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट छी, हम लिखै छियै पत्र पत्रिका में जे देखै छियै कंटेम्पोररी एनालिसिस जे कोनो घटना के मतलब अथी कए के, हम अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट सब की केलकै थ्योराइज केलक सब बात।